चलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो पहले चलो बात कर लेते हैं रेट। अब रेट क्या होता है? जैसे मान लो कुछ लोग पैसा उड़ाने में बहुत माहिर है, ठीक है, 100 रुपया दिए 1 मिनट में उड़ा दिए, तुम्हारा रेट क्या हुआ पैसा उड़ाने का? 100 रुपीज पर मिनट, ठीक है। तो इसी तरीके से रिएक्शन का भी रेट होता है R2P। तो इसका जो रेट हम डिफाइन करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, दैट इज डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। कंसंट्रेशन का चेंज अपॉन टाइम तुम्हारा कहलाएगा रेट। अब जो रेट होते हैं टाइप्स ऑफ रेट, एक होता है एवरेज रेट और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। तो एवरेज रेट क्या होता है? देखो, एक किसी टाइम इंटरवल में डिफाइन होता है। तो आर एवरेज से डिफाइन करते हैं इसको। तो टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपन टोटल टाइम टेकन, इसको बोला जाता है एवरेज रेट। रिप्रेजेंट करते हैं आर एवरेज से। अगर किसी टाइम T1 पे देखो कंसंट्रेशन P का C1 हो और टाइम T2 पर इस P का कंसंट्रेशन C2 हो जाए, तो जो आर एवरेज होगा दैट विल बी C2 माइनस C1, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, यानी टाइम टेकन T2 माइनस T1। तो होगा ये डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। अब देखो यूनिट की बात कर लेते हैं। देखो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोलर। क्या होता है? मोलर, मोलैरिटी, ठीक है। और टाइम होगा तुम्हारा किसमें? सेकंड में। तो या इसको आप ये भी लिख सकते हो मोलर सेकंड इनवर्स। और देखो जो मोलैरिटी होता है उसको बोला जाता है मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। ये भी हो जाएगा क्योंकि एम के जगह पे तुम मोल पर लीटर लिख सकते हो और टाइम के जगह पे सेकंड लिखोगे। अगर ये तुम्हारा रिएक्शन कोई गैसियस रिएक्शन होगा तो कंसंट्रेशन को एटीएम में मेजर किया जाएगा। तो डेल्टा C की जगह पे एटीएम और नीचे टाइम, तो एटीएम सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब तुम टाइम को सेकंड में भी ले सकते हो, मिनट में भी ले सकते हो, आर में भी ले सकते हो, ये डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। अब जो हमारा सेकंड होगा इंस्टेंटेनियस रेट। अब इंस्टेंटेनियस की रेट क्या होता है? किसी पर्टिकुलर टाइम पे रेट एट अ गिवन टाइम, ठीक है। तो आर इंस्टेंटेनियस लिमिट ले लो डेल्टा T टेंड्स टू 0 किसका? आर एवरेज का। आर एवरेज का अगर आप लिमिट ले लेते हो डेल्टा T टेंड्स टू 0 तो इसको लिखा जाएगा dC/dt, जिसको बोला जाता है आर इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अब देखें, हमने एक ग्राफ देखा है किसके लिए? ये देखो P फॉर प्रोडक्ट है और ये हमारा जो ग्राफ है रिएक्टेंट के लिए है। तो प्रोडक्ट के लिए ग्राफ देखो इस तरीके से, समय जैसे जैसे बढ़ रहा है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट में देखो जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ रही है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी घट रहा है। अरे भाई रिएक्शन होगा तो इस साइड का कंसंट्रेशन घटेगा, प्रोडक्ट साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आया बात समझ में? ग्राफ से दिख भी रहा है, टाइम T1 पे कंसंट्रेशन P1, टाइम T2 पे P2, टाइम बढ़ रहा है तो P2 भी बढ़ रहा है, ठीक है। चेंज निकाला P2 माइनस P1 डेल्टा P, T2 माइनस T1 डेल्टा T। डेल्टा P और डेल्टा T का अगर आप एवरेज लेते हो, रेशियो लेते हो, तो इसको बोला जाएगा आर एवरेज, ठीक है, एवरेज रेट। अगर हम किसी टाइम T पर अगर इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो उस पॉइंट पे हमको मिलेगा dP/dt, जिसको बोला जाता है आर इंस्टेंटेनियस, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अगर हम देखो रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, रिएक्टेंट वर्सेस अगर टाइम का ग्राफ प्लॉट करें तो सेम कहानी मिलने वाला है। देखो टाइम T1 पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा मिल रहा है, टाइम T2 पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम मिल रहा है। तो R1 माइनस R2 अगर करोगे, सॉरी R2 माइनस R1 करोगे इधर नेगेटिव मिलने वाला है, ठीक है। तो नेगेटिव के लिए क्या लिखोगे? डेल्टा R अपॉन डेल्टा T लिख दोगे। और अगर किसी टाइम T पर तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये पॉइंट R इंस्टेंटेनियस दिखाएगा और ये तुम्हारा होगा डेल्टा dR/dt, डेल्टा dR/dt। तो हम लोगों ने इसमें कवर कर लिया रेट, टाइप्स ऑफ रेट, ठीक है, जिसमें हम बात किया एवरेज और इंस्टेंटेनियस। यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, एटीएम सेकंड इनवर्स, और हमने ग्राफ देख लिया, ठीक है। तो अब इसको फटाफट नोट कर ले।